नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन तक 5 राज्यों के दौरे पर। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। रेल, सड़क, उद्योग और हवाई सेवाओं को देंगे नई रफ्तार। आज पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा मिजोरम। प्रधानमंत्री मोदी बैराबी सेरांग लाइन का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में शुरू होंगे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। गुवाहाटी में भूपेन हजारिका शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहली कैबिनेट बैठक में रखा आम चुनाव का प्रस्ताव। भारत को दोनों देशों की साझेदारी पर भरोसा, शांति और अस्थिरता की जताई उम्मीद। निष्पक्ष और संतुलित होगा भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता, कहा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है बातचीत। और जापान में आज से शुरू होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय दल की अगुवाई करेंगे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 15 सितंबर तक यानी अगले 3 दिन 5 राज्यों का दौरा करेंगे। पहले पड़ाव में पीएम मिजोरम पहुंचेंगे, फिर मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में 71,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए सभी राज्यों में रेल, सड़क, उद्योग और हवाई सेवाओं को नई ऊर्जा और नई रफ्तार मिलेगी। मिजोरम पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। मणिपुर में आईटी पार्क, पुलिस मुख्यालय जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो वहीं असम में भूपेन हजारिका के शताब्दी समारोह में पीएम शामिल होंगे। कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम करेंगे और बिहार को मखाना बोर्ड का तोहफा मिलेगा। पीएम इन सभी जगहों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम जाएंगे। यहां आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों से जुड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इसके अलावा 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। आइजोल अब राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा। मिजोरम के बाद पीएम मणिपुर में होंगे और चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार समेत 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भी शामिल है। इसके अलावा इम्फाल में सिविल सचिवालय, आईटी सेज भवन और नया पुलिस मुख्यालय का प्रोजेक्ट भी शामिल है। मिजोरम और मणिपुर के बाद आज शाम को प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। ये समारोह डॉक्टर हजारिका के जीवन और विरासत का सम्मान करेगा, जिनका असमिया संगीत, साहित्य और संस्कृति में योगदान अद्वितीय है। इसके बाद कल प्रधानमंत्री असम में 18,530 करोड़ रुपए से
अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कई दिनों तक जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों, नेताओं, राष्ट्रपति पौडेल और अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के बाद आखिरकार कल देर शाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी थी। सुशीला कार्की ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आम चुनाव का रखा प्रस्ताव। भारत ने नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत को उम्मीद है कि यह कदम नेपाल में शांति और स्थिरता को मजबूत करेगा। ये भी भरोसा जताया कि ये नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक करीबी पड़ोसी, लोकतांत्रिक साझेदार और लंबे समय से विकास सहयोगी होने के नाते वे नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों और उनके नागरिकों के कल्याण और समृद्धि के लिए काम करता रहेगा। सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पंजाब के रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। डॉक्टर मुरुगन शाहपुर बेला गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। हरिवाल गांव के प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। दोपहर में पंजाब के ही बेला ध्यानी में वे बाढ़ पीड़ितों से मिलकर स्थिति की समीक्षा करेंगे और राहत सामग्री वितरित करेंगे। इस दौरान मुरुगन नंगल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का दौरा कर मंदिर को हुई बाढ़ क्षति का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वे रूपनगर के उपायुक्त के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोप को एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और कानून के शासन, स्थिरता, गुणवत्ता, मानकों और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यावसायिक संवाद में उन्होंने कहा कि इस साझेदारी को न केवल व्यापार विस्तार के संदर्भ में बल्कि विश्वव्यापी व्यापक सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आज से जापान के टोक्यो शहर में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट आज से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 17 सितंबर को क्वालिफिकेशन राउंड में नजर आएंगे। वे जापान पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट के लिए भारत ने अलग अलग इवेंट्स के लिए 19 प्लेयर्स का स्क्वाड जापान भेजा है। नीरज ने 2023 में गोल्ड जीता था। और भारत की सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हांगकांग ओपन 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अंतिम 4 में अब इस जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के चेन चेंग क्वान और लिन बिंग वेई से होगा। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और राय किंग गैप के खिलाफ पहला गेम 21-14 से जीता, लेकिन दूसरे गेम में 20-22 से मामूली अंतर से हार गए। उन्होंने निर्णायक गेम में वापसी करते हुए 21-16 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। और लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने हमवतन खिलाड़ी आयुष शेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 के अंतर से पराजित किया।
तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।